हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बिहार शिक्षक बहाली की तमाम अपडेट्स आपको देंगे, चाहे 6 फेज़ की हो या 7 फेज़ की। सीटेट एक्ट केस के साथ साथ न्यूज़पेपर्स में आज क्या क्या प्रकाशित हुआ है, साथ ही जिला स्तर पर जो जनता दरबार लगाने की बात हुई है उसकी भी चर्चा करेंगे। मेरिट और नॉट इन मेरिट दोनों ही तरह के अभ्यर्थियों का जो आंदोलन होने वाला है वह भी बताएंगे, और साथ ही संजय कुमार द्वारा जो तारीख पर तारीख दी जा रही है और कल के ट्विटर कैंपेन की भी चर्चा होगी। तो इस वीडियो को में बने रहें एंड तक, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहली जो बात है, सबसे पहला जो प्रश्न है अभ्यर्थियों के मन में, और जो कमेंट बॉक्स में भी आप अक्सर पूछते हैं कि क्या 6 फेज़ के साथ 7 फेज़ स्टार्ट हो सकता है, यानी कि जो छठा चरण का नियोजन अभी बिहार में चल रहा है वर्तमान में, क्या उसकी समाप्ति के बाद ही 7वें चरण का नोटिफिकेशन सरकार द्वारा जारी किया जाएगा। तो अगर हम सोचें तो इसका आंसर हमें बिल्कुल येस ही लगता है कि हाँ तभी ये होगा, लेकिन कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं जो सामने आ रही हैं जिसको देखकर लगता है कि चाहे छठा चरण कंप्लीट टाइमली हो या ना हो, लेकिन जो 7 फेज़ का नोटिफिकेशन है वह सरकार जारी कर सकती है। तो उसकी नंबर 1 पॉसिबिलिटी तो यह है कि जैसा कि संजय कुमार जो है प्रधान सचिव शिक्षा विभाग के, उनके द्वारा, और शिक्षा मंत्री की चलो बात नहीं करते, लेकिन हाँ शिक्षा विभाग के सचिव ने जब कहा है संजय कुमार ने कि जनवरी में जो है 7 फेज़ का नोटिफिकेशन निकाला जाएगा। और अभी पिछले ही दिनों MIM न्यूज़ बुलेटिन ने आपको बताया ही है कि पंचायत चुनाव की वजह से प्रारंभिक माध्यमिक सभी जो बहालियाँ हैं वो फिलहाल स्थगित हैं, स्टे लगा हुआ है पंचायत चुनाव की वजह से। तो ये तो पक्की बात है कि जनवरी तक ये छठा चरण पूरा होगा, या फिर उससे भी ज़्यादा समय लग सकता है, क्योंकि अभी हम जानते हैं कि माध्यमिक उच्च माध्यमिक का तो जो रिवाइज शेड्यूल था उसमें 10 दिसंबर तक ये सारी चीज़ें मेरिट लिस्ट वगैरह प्रकाशित होनी थी, वह नहीं हुआ अभी तक। तो उसके लिए फिर से जो है शेड्यूल रिवाइज होगा, तो जनवरी तक या फरवरी तक भी ये छठा चरण जो है कंप्लीट होना मुश्किल लग रहा है। लेकिन संजय कुमार तो बार बार यह कह रहे हैं कि जनवरी में ही जो है 7 फेज़ स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो इसकी एक और पॉसिबिलिटी यह भी हो सकती है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि कुछ दिनों पहले हमने आपको एक खबर दी थी कि पटना हाई कोर्ट में जो कई नए जज जो हैं वो उन्होंने ज्वाइन किया है, तो उसकी वजह से जो कोर्ट नंबर है, केस वगैरह की जो लिस्टिंग है उसकी पोजीशन में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं। अब अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं जो आलोक कुमार द्वारा जो केस दायर किया गया है मेरिट लिस्ट वाले अभ्यर्थियों की तरफ से, उसका भी जो कोर्ट नंबर है वह चेंज हो चुका है। यानी कि पहले बेंच तो वही है जस्टिस अनिल कुमार सिन्हा वाला, लेकिन जो कोर्ट नंबर है उसमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। पहले कोर्ट नंबर 34 था, अब कोर्ट नंबर 9 में ये केस लिस्टेड हुआ है। केस नंबर की अगर बात करें तो काफ़ी नीचे है 196, और नॉट इन मेरिट वाला जो केस है 12021 वो 188 पर लिस्टेड है। लेकिन इसकी सुनवाई अब जल्द होने के आसार इसलिए लग रहे हैं क्योंकि एक तो कोर्ट नंबर चेंज हो रहे हैं, पटना हाई कोर्ट में नए नए जो जजेस आए हैं, तो जो केस जो है वो डिवाइड हो जाएंगे। हर जो नया जज है उसके पास भी अब केस की जो है लिस्टिंग होगा करेगी, हियरिंग होगी। जितनी जल्दी हियरिंग होगी, लिस्टिंग होगी, उतनी ही जल्दी जो है केस का जजमेंट आने के भी चांसेस बढ़ रहे हैं। तो ऐसी उम्मीद हम कर सकते हैं, ऐसी होप हो सकती है कि जो मेरिट लिस्ट वाला या फिर नॉट इन मेरिट दोनों ही जो केसेस है उनका जजमेंट जो है अक्टूबर ना सही लेकिन नवंबर महीने तक तो है जो है आ ही सकता है। तो ये एक संभावना बन रही है कि अगर नवंबर तक ये जजमेंट आ गया तो उसके हिसाब से फिर बिहार सरकार जो है STET सर्टिफिकेट वितरण के बारे में ज़रूर विचार करेगी। तो अगर इसी साल STET सर्टिफिकेट मिल जाता है अभ्यर्थियों को तो फिर नेक्स्ट ईयर जो है जनवरी से ये नोटिफिकेशन भी जारी कर सकते हैं। छठा चरण एक अलग प्रक्रिया है, वो अलग प्रोसेस है, वो तो चल ही रहा है 2019 से हम देख रहे हैं, और वो भी फाइनल जो है पोजीशन तक पहुंच ही गया है। केवल काउंसलिंग वगैरह जो है एक राउंड की रह गई है और नियुक्ति पत्र फिर वितरण करने की बात है। तो हो सकता है कि सरकार STET अभ्यर्थियों के, क्योंकि लगातार आंदोलन भी हो रहे हैं, काफ़ी टाइम हो चुका है, तो 7 फेज़ का जो नोटिफिकेशन है वह जनवरी में जारी कर सकती है अगर कोर्ट केसेस का जजमेंट आ जाता है, सर्टिफिकेट भी वितरण कर दिए जाते हैं। तो क्योंकि सरकार भी देख रही है कि मेरिट और नॉट इन मेरिट दोनों ही जो अभ्यर्थी हैं लगातार आंदोलन की बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि 26 अक्टूबर को भी जो है नॉट इन मेरिट लिस्ट वाले अभ्यर्थियों की तरफ से पटना में आंदोलन की बात चल रही है। दूसरी तरफ जो मेरिट लिस्ट वाले अभ्यर्थी हैं वह कह रहे हैं कि उनको भी काउंटर करने के लिए आंदोलन करना पड़ेगा, ताकि जो, क्योंकि पहले ही ऐसा है कि जो मेरिट और नॉट इन मेरिट का जो झगड़ा है वो समाप्त नहीं हो रहा है, और अभ्यर्थी जब तक एक मंच पर नहीं आएंगे तब तक ये कुछ पॉसिबल भी नहीं है कि आगे की कार्रवाई हो। लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि लगातार लीडरशिप के चक्कर में या फिर चंदा चोरी की वजह से या फिर निजी लाभ की वजह से जो है दोनों ही तरह के जो अभ्यर्थी हैं मेरिट और नॉट इन मेरिट वह अलग अलग जो है आंदोलन करने में लगे हुए हैं।
चाहे सरकार पर इसका असर हो या ना हो, लेकिन वह अपनी जो नेतृत्व करने की एक क्षमता है उसको दिखाना चाहते हैं, या फिर वह ये सोचते हैं कि मेरिट लिस्ट वाले अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं तो नॉट इन मेरिट वाले पीछे क्यों रहे हैं। तो इस तरह की बातें जो है लगातार सोशल मीडिया पर भी हम देखते हैं, सुनते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी अभ्यर्थियों को मिलजुल कर एकजुटता दिखाते हुए ही कोई आंदोलन या फिर कोई भी आगे का जो प्लान है वो करना चाहिए, ताकि सरकार तभी तो जनवरी में नोटिफिकेशन जारी करेगी, वरना उसको फिर वही बहाना मिल जाएगा कि छठा चरण कंप्लीट होगा। तो छठा चरण कंप्लीट होते होते अभी बहुत समय लग सकता है, जनवरी फरवरी, उसके बाद फिर बोर्ड एग्ज़ाम्स होंगे, फिर एक और जो चुनाव आ रहे हैं मार्च अप्रैल में। तो इसलिए ये बहाना जो है सरकार को इस बार नहीं मिलना चाहिए। उसके लिए सभी अभ्यर्थियों को मिलकर एकजुट होकर ही कोई भी काम आगे करना चाहिए। जैसा कि कल हमने देखा था कि 4 बजे, कल शाम 4 बजे से ट्विटर कैंपेन जो है छठे चरण के अभ्यर्थी द्वारा चलाया गया था, और उसको वह काफ़ी सफल भी रहा। बिहार में नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा था, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ये खबर जो है अखबारों में भी प्रकाशित हुई है, सोशल मीडिया पर भी यह खबर कल छाई रही थी। जो चयनित अभ्यर्थी हैं उन्होंने मांगा नियुक्ति पत्र, क्योंकि काउंसलिंग में चयनित अभ्यर्थी जो हैं 2 राउंड के काउंसलिंग में जो चयनित हुए हैं उनके जो सर्टिफिकेट का जांच का कार्य जो है वो चल ही रहा है। तो अभ्यर्थियों का कहना है कि इसको अविलंब पूरा किया जाए और नियुक्ति पत्र जल्द से जल्द वितरित किए जाएं। ट्विटर पर अभियान चलाया गया, जिसमें चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों ने ट्वीट कर मुख्यमंत्री से भी आग्रह किया कि उन्हें नियुक्ति पत्र दिए जाएं, क्योंकि दिवाली तक जो है शिक्षा मंत्री ने वादा किया था, तो उस वादे को तोड़े ना। जो अभ्यर्थी जो चयनित हो चुके हैं एटलीस्ट उनको नियुक्ति पत्र प्रोवाइड कर देना चाहिए। ट्विटर कैंपेन में जो है सभी विपक्षी दलों का सपोर्ट अभ्यर्थियों को मिला था। बिहार कांग्रेस की बात करें तो उन्होंने भी लिखा था कि बिहार के विद्यालयों में शिक्षक नहीं है, 3 लाख पद रिक्त हैं और अभ्यर्थी सड़कों पर हैं। तो डबल इंजन सरकार जो है वो बहाली के नाम पर दलाली ना करे, शिक्षा को रसातल में पहुंचाने का काम जो है एनडीए सरकार ने किया है, इत्यादि। साथ ही चितरंजन गगन जो है आरजेडी के प्रवक्ता, वो हमेशा ही ट्वीट करते हैं, शिक्षक अभ्यर्थियों को सपोर्ट करते हैं। उन्होंने भी लिखा कि लाखों लाख पद रिक्त हैं, वर्षों से बहाली के नाम पर सरकार सिर्फ तमाशा करती आई है। यूथ फॉर स्वराज ने भी कहा कि हैरानी की बात है कि बिहार में 3 लाख पद शिक्षकों के रिक्त हैं, बावजूद नीतीश सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। डेली सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं, पर बहरी सरकार को आवाज़ नहीं पहुंच रही है। यूथ फॉर स्वराज ने यह भी कहा कि रिपोर्ट के अनुसार बिहार में एक शिक्षक कम से कम 100 बच्चों को पढ़ा रहा है, 2 लाख से ज़्यादा शिक्षक के पद खाली हैं। सालों से युवा शिक्षक भर्ती पूरा करने की गुजारिश अभ्यर्थी लगा रहे हैं। हैशटैग नीतीश जी कंप्लीट 94 के बहाली के साथ जो है यह ट्वीट्स इत्यादि किए गए। मशहूर जर्नलिस्ट अली मथर जो है न्यूज़ 18 के, उन्होंने भी ट्वीट कर लिखा कि बिहार में 94,000 शिक्षकों की भर्ती की मांग पुरानी है, लंबा इंतज़ार हो चुका है और शिक्षक अभ्यर्थियों के सब्र का बांध टूटता जा रहा है। सरकार को चाहिए कि जल्द नियुक्ति कर बिहार की शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाए। तो इस तरह के जो बड़े बड़े लोग हैं, विपक्षी दल हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया के जो पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, सभी ने ट्विटर कैंपेन में अभ्यर्थियों का साथ दिया, जिसकी वजह से यह अभियान जो है सफल भी रहा। लेकिन फिर भी अभी तक सरकार की तरफ से कोई आश्वासन या कोई भी जो नोटिफिकेशन है या कोई ऐसी बात सामने नहीं आई कि हाँ छठा चरण जो है वो पंचायत चुनाव के इमीडिएट बाद स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा कोई भी जो है बयान या कोई भी आश्वासन सरकार की तरफ से नहीं दिया गया। सीटेट एक्ट केस की बात करें तो कल उस केस की भी सुनवाई थी। आपको पता है कि हमने आपको कल न्यूज़ दी थी, MIM न्यूज़ बुलेटिन के माध्यम से सारी खबरें आपको लगातार एवरीडे मिलती हैं। लेकिन आज की जो खबर है वह यही है कि जो सीटेट एक्ट केस में भी एक नई तारीख मिल चुकी है। अब ये 28 अक्टूबर को केस जो है लिस्टेड है। इसकी सुनवाई 28 अक्टूबर को की जाएगी नेक्स्ट वीक, और पॉसिबल है कि यह केस भी अभी लंबा चलने वाला है। इस केस में भी ऐसी डेट पर डेट मिलती रहेगी जैसे कि STET मामले में अभी तक मिलती आई है, और पंचायत चुनाव पूरा होने तक शायद इस केस का डिसीजन भी जो है वो पेंडिंग ही रहेगा। MIM न्यूज़ बुलेटिन के माध्यम से आपको कल भी इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग का आदेश है कि प्रत्येक जो DEO हैं, जिला शिक्षा पदाधिकारी, वह भी सप्ताह में किसी एक डेट को फिक्स करके जनता दरबार का आयोजन किया करेंगे, ताकि उस जनता दरबार में जो है शिकायतें और फरियाद वगैरह जो है वो लाई जा सके और उनको जो उनकी जो प्रॉब्लम है लोगों की उसको सॉल्व किया जा सके। तो शिक्षक अभ्यर्थी पहले तो आपको पता ही है कि फ्राइडे यानी कि आज ही का दिन होता था कि किसी भी अधिकारी से मिलने वह जा सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जब हर डिस्ट्रिक्ट में, हर ज़िले में अगर ये जनता दरबार का आयोजन किया जाएगा DEO द्वारा, तो अभ्यर्थी केवल पटना जाने की जगह अब अपने अपने ज़िले में भी एकजुट होकर जो है अपनी मांग को लेकर DEO के समक्ष पहुंच सकते हैं, मेमोरेंडम इत्यादि दे सकते हैं।
तो इससे क्या होगा कि हर ज़िले से अगर अभ्यर्थी को, कि सबके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो हर फ्राइडे को या किसी दिन एक दिन जाकर पटना में या जो है अपनी बात अधिकारियों तक पहुंचाए। तो अब केवल अपने ज़िले में ही वह अगर डीईओ कार्यालय में भी जाकर अपनी बात जो है रखेंगे, चाहे वह छठे चरण के अभ्यर्थी हो या फिर एसटीडी अभ्यर्थी हो, तो लगातार इससे जो है सरकार पर दबाव बना रहेगा। चाहे पंचायत चुनाव का समय हो या फिर नॉर्मल डेज़ हो, सभी दिनों में जो है जनता दरबार का जिस दिन भी आयोजन किया जाएगा तो उस दिन अभ्यर्थी जाकर अपनी मांग जो है वो डीईओ के समक्ष ज्ञापन के थ्रू दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी अभी तक की सारी अपडेट्स। कोई और अगर आपके मन में प्रश्न है तो उसको आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में रखें, हम उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो यही है अभी आज की बात की। छठे चरण के साथ सातवां चरण जो है अगर सरकार स्टार्ट कर देती है तो बहुत अच्छा रहेगा। सर्टिफिकेट उससे पहले ही अगर अभ्यर्थियों को मिल जाए तो बेटर है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम अप्लाई करेंगे 7th फेज़ में, ऑनलाइन तरीके से हो या फिर ऑफलाइन हो, तो उसमें हमें सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। उसकी ज़ेरॉक्स स्कैन करके लगानी पड़ सकती है या फिर कोई भी मार्क्स वगैरह, उसकी कोई भी डिटेल जो है वो हमें फॉर्म में फिल करनी पड़ सकती है। तो इसलिए अभी हम यही कह सकते हैं कि जल्दी से कोर्ट का जजमेंट आए और सरकार जो है सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट करे, ताकि 7th फेज़ जनवरी में एज अर्ली एज पॉसिबल जो है स्टार्ट किया जा सके। इससे रिलेटेड आगे कोई भी अपडेट आएगी तो आपको सबसे पहले अपडेट करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हमारे चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।